नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं जिले भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी आज शाहजहांपुर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने 3 दिन पहले सामूहिक आत्महत्या करने वाले दवा व्यापारी के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान नंद गोपाल नंदी ने कहा कि सूदखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से शराब माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ सरकार ने अभियान चलाकर कार्रवाई की है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सूदखोरों के खिलाफ भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूदखोरों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को नष्ट करने का काम किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले चौक कोतवाली के कच्चा कटरा मोहल्ले में दवा व्यापारी ने सामूहिक आत्महत्या की थी। यहाँ नगर के दवा व्यापारी ने अपनी पत्नी, 6 साल की बच्ची और 12 साल के बेटे के साथ घर में ही लटक कर जान दे दी थी। आश्वासन दी गया पूरे परिवार को। देखिए, बड़ी घटना हुई है और इसके पीछे जो लोग भी दोषी हैं और सूदखोरों का जो ये नेक्सस है, जैसे भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया पे कार्रवाई होती है, उसी तरह से इनको भी नेस्ता नाबूद करने की कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों पे किस तरह से नकेल कसते हैं, किस तरह से कार्रवाई करते हैं, ये पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है। निश्चित रूप से इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है और इस पीड़ित परिवार को तो न्याय मिलेगा ही, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए भी कठोर कार्रवाई होगी। इनकी पुश्तें याद रखें। शाहजहांपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8 और नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे में ही 10 मरीज स्वस्थ होकर वापस घर लौटे हैं, जिसके बाद अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 19,749 हो गई है। तो वहीं बीते 24 घंटे में ही संक्रमण के चलते 2 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मरने वाले मरीजों की संख्या 357 हो गई है। वहीं जिले में मौजूदा हाल में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले 172 हैं। तेलहर से भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने भी आज परिवार के साथ आत्महत्या करने वाले दवा व्यापारी के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने पीड़ित परिवार से दुख व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया। विधायक ने कहा कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सूदखोरों ने व्यापारी को बेहद परेशान किया था। दवा व्यापारी अखिलेश गुप्ता ने जितना पैसा लिया था उससे कहीं ज्यादा पैसा सूदखोर को वापस दे दिया था। उसके बावजूद दबाव बनाकर उसके मकान का बैनामा करा लिया गया, जिसके बाद व्यापारी ने अपने परिवार के साथ फंदे पर लटक कर जान दे दी। विधायक रोशनलाल वर्मा ने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे और सूदखोरों के खिलाफ NSA की कार्रवाई करवाकर संपत्ति जब्त करवाने की मांग करेंगे। साथ ही कहा कि जिस तरीके से सूदखोर ने दबाव बनाकर व्यापारी से मकान का बैनामा करा लिया था, तो मांग करेंगे कि उस बैनामे को भी निरस्त कराया जाए। देखिए, जिस सूदखोर ने गुप्ता परिवार जो एक व्यापारी थे, इतना परेशान किया कि जिससे हमें तो ये भी लगता है आत्महत्या भी हो सकती और हत्या भी हो सकती है। ये भी यहाँ पर आने के बाद इससे पहले भी आज जानकारी मिली कि इतना परेशान किया उस सूदखोर ने, जितना पैसा लिया था उस व्यापारी ने उससे 4 गुना 8 गुना दे चुका था। उसके बाद में इतना दबाव बनाया उसके ऊपर, उसने मकान का भी बैनामा करा लिया और ये भी विशेष सूत्रों से जानकारी हुई कि उसकी पत्नी के ऊपर भी उसकी नज़र पड़ी, जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली। और मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। अगर बात हो जाती है तो, क्योंकि कोविड चल रहा है इस समय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी से ना बात हो तो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी से बात करके इनके खिलाफ NSA की कार्रवाई हो और जो संपत्ति उनकी बैनामा करा लिया है ज़बरदस्ती, वो बैनामा खारिज हो, वापिस हो। और जो इस ढंग से जिस सूदखोर ने अपनी जायदाद बनाई है, उसकी जायदाद हम मांग करेंगे कि हमारी सरकार जब्त करे।
जलालाबाद पुलिस ने अफीम तस्करी कर रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है। बरामद की गई अफीम की कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जमुनिया पलरई के पास से वाहन चेकिंग के दौरान तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 75 लाख रुपए की अफीम बरामद हुई। बताया जा रहा है कि अफीम तस्कर उमेश कश्यप, खुशीराम और सुरजीत अफीम की खेती करने वाले किसानों से अफीम खरीदकर आस पड़ोस के जिलों में बिक्री किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध जो निरंतर कार्रवाई चल रही है, उसी क्रम में कल थाना जलालाबाद को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर की सूचना पर उनके द्वारा जमुनिया मंदिर तिराहे से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम उमेश, खुशीराम और सुरजीत हैं। ये थाना जलालाबाद क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इनके कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम शुद्ध अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 70 लाख रुपए की जाती है। इनसे गहन पूछताछ की गई है और इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की छानबीन की जा रही है। इनके विरुद्ध संगत धाराओं में थाना जलालाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर इन्हें जेल रवाना किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के बाद सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने बयान दिया है। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जितिन प्रसाद हाल ही में ब्राह्मण चेतना समिति बनाकर ब्राह्मणों की आवाज को उठाने का दावा करते रहे, जिस पार्टी पर ब्राह्मणों का शोषण करने का आरोप लगाते रहे, और आज उसी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और अचानक वह उसी भाजपा में जाकर शामिल हो गए हैं। तो क्या ऐसे में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार रुक जाएंगे? सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार में ब्राह्मणों का जमकर शोषण किया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है और फर्जी एनकाउंटर तक किए जा रहे हैं। इसके बावजूद जितिन प्रसाद का इस तरह से भाजपा में शामिल हो जाना ब्राह्मण समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर देंगे। देखिए, इस पे मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि जो गए हैं अभी हाल ही में ब्राह्मण चेतना समिति बनाकर जो अत्याचार ब्राह्मण समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है, उसमें आवाज़ उठाते रहे, बुलंद करते रहे सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। लेकिन आज ऐसा कौन सा लालच दे दिया गया, ऐसी कौन सी बात आ गई जो उनको भारतीय जनता पार्टी में उनको जाना पड़ा और चेतना समिति, ब्राह्मण चेतना समिति के बारे में क्या सोचा था? आज ब्राह्मण समाज की आवाज़ जब उठा रहे थे, तो अब उन ब्राह्मण समाज के लोगों का क्या उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने से क्या उन पर अत्याचार रुक जाएंगे? जिनको जेल भेजा गया फर्जी मुकदमों में, अच्छे सम्मानित लोगों को, विधायकों को, पूर्व विधायकों को जो ब्राह्मण समाज के थे, हत्याएं की गई और फर्जी इनकाउंटर किए गए, तो ये सारा समाज जानता है और उसके बावजूद चला जाना ये एक प्रश्न चिन्ह है। इसको ब्राह्मण समाज आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में उनसे जवाब मांगेगा और इसका बदला लेगा। मजदूरों को बिहार से हरियाणा लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। हादसा थाना आरसी मिशन क्षेत्र के गुवारी गांव के पास का है, जहां करीब सुबह 8 बजे मजदूरों को हरियाणा लेकर जा रही बस में ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दौरान बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 10 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, तो वहीं 3 मजदूरों की भी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि ये बस बिहार के सीतामढ़ी जिले से हरियाणा के जमुना नगर जा रही थी। दवा व्यापारी द्वारा सामूहिक आत्महत्या किए जाने के मामले में आज नगर के समाजसेवी और उद्योगपति विनय अग्रवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। विनय अग्रवाल भारी भीड़ के साथ दवा व्यापारी अखिलेश गुप्ता के घर पहुंचे और सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उन्होंने मांग की कि सूदखोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें फांसी दी जाए। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। देखिए, ये सूदखोर वो खून चूसने वाले लोग हैं जो समाज में रह के समाज का खून चूस रहे हैं। जैसा कि आपने देखा अभी कुछ दिन पहले हमारे एक सभ्य व्यापारी भाई अखिलेश गुप्ता जी ने अपने पूरे परिवार के साथ अपनी जान दे दी। इतना प्रताड़ित किया गया उनको, मात्र 12 लाख रुपए से छोटी रकम उन्हें देने के बाद उसका 10 गुना वसूलने के बाद उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि जबरन उनका मकान, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यही मकान जबरदस्ती उनका लिखवा लिया गया जिसे उन्होंने अपने सपनों का घर बनाया था। उसके बाद उनके परिवार से ऐसा व्यवहार किया जाती, धमकी दी जा रही थी कि अंत में परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की एक तरह से हत्या ही है ये देखा जाए तो। और प्रशासन ने मात्र बहुत छोटी मोटी धाराएं लगा के उनका चालान किया। हमारी मांग ये है कि कम से कम उनके खिलाफ NSA और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए। ये मकान जो जबरन उन्होंने लिखवा लिया है, उनके माता अखिलेश गुप्ता जी के माता पिता का एक आखिरी सहारा है, ये उनको वापस दिलाया जाए। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारा पूरा शहर जो रोष में है ऐसे ही प्रोटेस्ट करता रहेगा। और अगर नहीं मानेंगे तो आज हम लोग
भीड़ लेके आए हैं, कल धरने बैठेंगे, परसों भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन अंत में अपनी बात मनवा के रहेंगे। प्रशासन को बात माननी पड़ेगी, इन सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी भी व्यापारी को, किसी भी इंसान को अगर कोई सूदखोर परेशान करता है तो वो अपनी बात आपस में डिस्कस करे, हम लोगों को बताए, हम लोग निश्चित उसके साथ खड़े होंगे और आगे ऐसा किसी भी हादसे को होने से रोका जाएगा। समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हुए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए साइकिल सवार सपा प्रचारक शाहजहांपुर पहुंचे। यहां सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने साइकिल यात्रियों का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि संत कबीर नगर के रहने वाले रणविजय सिंह और अरविंद सिंह प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण कर समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले में साइकिल यात्रा करते हुए शाहजहांपुर पहुंचे। यहाँ तनवीर खान ने उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं सपा जिलाध्यक्ष ने भी साइकिल यात्रियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार लगातार जारी है और उसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे साइकिल यात्रा के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में यात्री जा रहे हैं। कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में सपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। तो क्या उद्देश्य है? ये संत कबीर से चलकर हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत जुझारू नेता हैं श्री रणविजय सिंह यादव जी और अरविंद सिंह जी। रणविजय सिंह जी हैं, अरविंद सिंह जी हैं। ये संत कबीर नगर से लगातार 2017 से साइकिल यात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों का और उनकी पिछली सरकार में जो महत्वपूर्ण प्रदेश की सरकार की, प्रदेश की जनता के लिए जो ऐतिहासिक जो काम किए हैं, उपलब्धियां हैं, उनका जन जन तक प्रचार करने के लिए ये साइकिल यात्रा के माध्यम से निकले हैं और साइकिल चलाकर जन जन तक पहुंच रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की नीतियों उपलब्धियों के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जलालाबाद पुलिस ने 5-5 हजार के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने याकूबपुर चौराहे से इनामी बदमाश अमन और निखिल उर्फ बच्चा को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश लंबे समय से वांछित चल रहे थे, जिनके सिर पर पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहर की पास कॉलोनी साउथ सिटी पहली बारिश में ही तालाब में तब्दील हो गई। यहाँ भारी बारिश के बाद साउथ सिटी कॉलोनी की सड़कों पर पानी भर गया और सड़क पर खड़े वाहन 1-1 फीट तक पानी में डूबे नजर आए। सड़क पर पानी भर जाने से लोग घरों से बाहर निकलने से कतराते नजर आए। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं।